महाराष्ट्र के पुणे में दो समुदायों के बीच टकराव हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि धर्मस्थल पर तोड़फोड़ की कोशिश हुई और इसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि गांव में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी हुई और इतना ही नहीं, कई गाड़ियों में आगजनी भी हुई। तस्वीरें दोन तालुका के यवत की है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। भीड़ के बीच में पुलिस लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उग्र हो चुकी भीड़ हंगामा करते हुए पत्थरबाजी कर रही है। हालात इतने बिगड़ गए कि धीरे धीरे बवाल हिंसक हो गया। कुछ लोगों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हालात नियंत्रण में करने की कोशिश की। दरअसल 26 जुलाई को किसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। इससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया था। इसी को लेकर एक शख्स ने आज एक भ्रामक पोस्ट वायरल कर दी, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। इस घटना के विरोध में यवत और आसपास के ग्रामीणों ने आज गांव पूरी तरह बंद रखा। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है आणि हा तणाव त्या ठिकाणी संपवण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। मात्र अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे अशा प्रकारचे स्टेटस ठेवून किंवा तशा प्रकारच्या घटना या घडवताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात। त्यांच्यावर कठोर कारवाई ही निश्चितपणे केली जाईल। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो चुका है। हिंसा, पत्थरबाजी और बवाल की तस्वीर मुजफ्फरपुर से आई है। यहां साजिशन उपद्रवियों ने महावीरी जुलूस को निशाना बनाया। छतों से बजरंगबली के भक्तों पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला तो उन पर भी दंगाइयों ने हमला बोल दिया और इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। और ये सब तब हुआ जब बिहार में चुनावी शोर अपने जोर पर है। दावा है कि इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है, जिसके बाद नीतीश की पुलिस भी एक्शन में आई। मुखिया के पति इसरार हुसैन को हिरासत में लिया। 500 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मौके से 6 आरोपियों को भी दबोचा गया। पुलिस का दावा है बदमाशों ने महावीर जुलूस पर साजिशन हमला बोला। बीच रास्ते में जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा छत से पत्थरबाजी की गई जुलूस पे। वहाँ पे जो पुलिस फोर्स और पुलिस पदाधिकारी SHO भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में महावीरी झंडा जुलूस को टारगेट करने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का ऑर्डर है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमले की जो तस्वीरें सामने आई उसमें दंगाई साफ साफ नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें जुलूस पर पथराव करते हुए उपद्रवियों को देखा जा सकता है। ऐसे में SSP, SP और SDM तक मोर्चा संभाल चुके हैं। साथ ही पॉलिटिकल एंगल से भी जांच की जा रही है। बिहार के लाखों करोड़ों वोटर्स की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सबके मन में यही सवाल है कि SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम बचा है या कट गया। लेकिन उससे भी ज्यादा SIR ड्राफ्ट पर सियासतदानों की नींद उड़ चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोर वोटर का नाम कटना। ऐसे में तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी सरकार के साथ इलेक्शन कमीशन को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लिया। उनका आरोप है बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है, जिसके सबूत वो देश के सामने लाने वाले हैं। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। सिर्फ वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी ने ये तक कह दिया जो सबूत उनके हाथ लगे हैं वो एटम बम की तरह हैं। जो हमें मिला है वो एटम बम है, मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं। इस बयान के पीछे बिहार में SIR के चौंकाने वाले आंकड़े हैं। बिहार में 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं, जिसमें से 35 लाख वोटर्स का अस्थायी पता नहीं मिला। 7 लाख वोटर्स एक से ज्यादा जगह थे। करीब 22 लाख वोटर मृत पाए गए और 1,20,000 वोटर्स के फॉर्म ही नहीं मिले। हालांकि 1 सितंबर तक सुधार का मौका दिया गया है, लेकिन वोटर रिवीजन की लिस्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत उफान पर है। मालेगांव केस में कल फैसला आया और आज पूर्व ATS अधिकारी महबूब मुजावर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। दावा है कांग्रेस दफ्तर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई और इसे साबित करने के लिए RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तारी करने का दबाव बनाया गया। पूर्व अधिकारी के इस खुलासे से सियासत में अब भूचाल आ चुका है। उन्होंने ये भी बताया था कि इसके पहले वहाँ पे
उससे हायर अथॉरिटी जाके मोहन भागवत जी को मिले हैं, तुम कुछ फिक्र मत करो, जाके लाओ उनको। मालेगांव ब्लास्ट केस में खुलासा करने वाले महबूब मुजावर वो शख्स हैं जो केस की जांच में बतौर ATS इंस्पेक्टर शामिल थे। इनका आरोप है कि जानबूझकर मोहन भागवत को फंसाने की साजिश रची गई और मना करने पर पूर्व ATS अधिकारी को भी सजा दी गई। ऐसे में सवाल है, भगवा आतंक का भ्रम राइटर कौन? जांच बहाना, मकसद भागवत को फंसाना। हिंदू आतंक वाली थ्योरी, कांग्रेस की फेक स्टोरी। अब सवाल कांग्रेस पर उठाए जा रहे हैं और जवाब BJP की तरफ से मांगा जा रहा है। वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी। यानी ये तय है, मालेगांव केस में उस समय BJP और संघ के खिलाफ सियासी साजिश चल रही थी। मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों के बरी होने से कांग्रेस बैकफुट पर थी। पूर्व ATS महबूब मुजावर के खुलासे के बाद कांग्रेस सियासी फायदे के लिए खोदे गए इस गड्ढे में अब खुद औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। और अब BJP जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि BJP को मिल गया है कांग्रेस को सनातन और भगवा विरोधी साबित करने का एक और मौका। किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। BJP सवाल पूछ रही है कि आखिर परमबीर सिंह के पीछे कौन लोग थे, कांग्रेस इसका खुलासा करे। BJP ने अपने मुख्यमंत्रियों को भी मोर्चे पर लगा दिया है। ये पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत UPA सरकार का था। पुलिस ने उनके दबाव में काम किया। जो सैफरन आतंकवाद की बात कर रहे थे, हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे, इनके ऊपर ये थप्पड़ है। BJP का ये तेवर दिखा रहा है कि वो इस मुद्दे पर कांग्रेस को आसानी से छोड़ने वाली नहीं। यानी साफ हो चुका है, भगवा आतंकवाद की थ्योरी जानबूझकर गढ़ी गई, लेकिन हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस नेताओं की फितरत में आ गया है, ऐसा BJP कहती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने सनातन को लेकर फिर विवादित बयान दे दिया है। हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। पृथ्वीराज चौहान मालेगांव ब्लास्ट पर कोर्ट के फैसले से ये इतने आहत हुए कि उन्होंने एक बार फिर से हिंदू आतंकवाद वाली बात दोहरा दी और इस बार तो केवल हिंदू आतंक ही नहीं बल्कि हिंदू कट्टरपंथी आतंक या सनातनी आतंक वाली भी बात कह दी। पृथ्वीराज के बयान पर BJP हमलावर है। ये भगवा कहना तो गलत है, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी जो अपना लिया है और भगवा नाम दिया है तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। चव्हाण जी के विषय में ये कहूंगा, वो अपने पिता, उनके मूल पिताजी नहीं हैं जिनसे वो पैदा हुए हैं, वो जरूर किसी मौलवी से पैदा होंगे। सनातन धर्म के विषय में कोई ये कह नहीं सकता विश्व में हिंदू, विश्व में, हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा हूं, विश्व में हिंदू आतंकवादी हो नहीं सकता। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने हिंदुओं को लेकर जहर उगला हो। इससे पहले भी P चिदम्बरम और दिग्विजय भी भगवा आतंक। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पुणे के यवत इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। दो गुटों के बीच में तनाव के बाद एक्शन लिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद भड़की थी हिंसा। धर्मस्थल पर पथराव किया गया था, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और ये तस्वीरें उसी आगजनी के बाद हिंसक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दो गुटों के बीच में तनाव के बाद एक्शन ले लिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट के बाद जहां हिंसा भड़की थी वहां की तस्वीरें जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्मस्थल पर पथराव का ये पूरा मामला है, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी और ये तस्वीरें उस हिंसा वाली जगह की इस वक्त आपके सामने। पुणे के यवत इलाके में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। कुछ घंटे पहले यहाँ हिंसा भड़की थी। आगजनी की तस्वीरें देखिए, दो गुटों के बीच में तनाव हुआ और उसके बाद एक्शन ले लिया प्रशासन ने। कर्फ्यू लगा दिया गया है फिलहाल। संभल हिंसा का आरोपी और विवादित मस्जिद का सदर जफर अली मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हो गया है। जेल से छूटने पर उसके समर्थकों ने फिल्मी अंदाज में आज उसका स्वागत किया। गले में फूलों की माला, खुली कार में रोड शो, पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला, हाथ हिलाकर ऐसे अभिवादन मानो कोई हीरो हो। लेकिन ये कोई अवार्ड विजेता नहीं, ये है संभल हिंसा के विलेन जफर अली, जिसे शहर को आग में झोंकने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में जेल भेजा। आज उसी को नायक बनाकर पेश किया जा रहा है। जेल से बाहर आते ही जफर को कंधों पर उठाया गया, फूलों से लादा गया, आतिशबाजी की गई
और फिर करीब 42 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया। आपको याद दिला दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुए भयानक हिंसा के बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को मुख्य आरोपी बनाया गया था। दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में जफर अली को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि दंगा फैलाने वाले को नायक क्यों बनाया गया, ये रोड शो वाला ड्रामा क्यों किया गया।